कोटि कोटि दंडवत प्रणाम श्री राधे प्रणाम सब भक्त को दंडवत प्रणाम हरे चरणों में दंडवत प्रणाम सभी प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम सभी सभी वैष्णव भक्तों के श्री चरणों में हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम श्री अद्वैत गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम श्रीवास हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओके आगे बढ़ते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण जी तो आवाज सुनाई दे रहा है मेरा सबको जी गुरु जी जी प्रभु जी जी गुरु जी ओके ओके हरे कृष्ण तो वापस एक बार मैं गोवर्धन कोयले में यहाँ पर आया हूँ कल रात को ही। जी पांच लोग लेते हैं चैतन्य शिष्टाष्टकम का नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता निमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृश्यमिहाजनी नानुराग अनुराग का अर्थ है लगाव आसक्ति न अनुराग का अर्थ है कि तीव्र लगाव तीव्र आसक्ति कह सकते हैं तो नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तो हरि नाम में सारी शक्तियां सारी शक्ति भगवान ने डाल दी है सत्रार्पिता निमित स्मरणेन कालः तो भगवान का नाम लेने के लिए कोई समय नहीं है कभी भी हम भगवान का नाम ले सकते हैं लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है रिजल्ट अच्छा मिलता है ब्रह्म मुहूर्त में एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि तो आप इतने दयालु हैं भगवान की आप स्वयं नाम में अवतरित हुए हैं नाम के रूप में अपने सारी शक्ति हरि नाम में डाल दी है आपकी गोविंद गोपाल मुकुंद केशव ऐसे बहुत सारे नाम हैं उसके बाद कहते हैं कि एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव का अर्थ है अनफॉर्चुनेट या दुर्भाग्य तो मेरा दुर्भाग्य क्या है मैंने इतने प्रवचन सुने हैं हरिनाम के बारे में लेकिन मेरा दुर्दैव ये है कि मैं इसको गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ ना मैं अभी सुबह उठने में आलस करता हूँ मैं है ना कई लोग आए हमारे इसमें सत्संग में कई लोग चले गए इतना सुनकर भी है ना तो ये दुर्दैव बोलते इसको
दुर्दैव का अर्थ है पता है कि मेरे लिए ये चीज जरूरी है, फिर भी वो उसको छोड़कर चला जाता है वापस भौतिक संसार में। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर व्यक्ति हरिनाम को छोड़कर चला जाता है तो वह वापस उसी दुनिया में प्रवेश करता है जिस दुनिया को वो छोड़कर भगवान के पास आया था। तो अगर कोई व्यक्ति सुबह 4 बजे नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि वो माया में चला गया है, वो अभी वापस आना कठिन है। तो इसलिए अगर कोई ये कहेगा कि हम जप कर रहे हैं लेकिन सुबह नहीं आ पा रहे हैं, तो समझने का कि इनका अभी अधोगति शुरू हो रही है, और जब तक वो गंभीरता से नहीं वापस आएंगे तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। और हमारा ये सबका अनुभव है, अगर हम सुबह का जपा अगर नहीं करते हैं तो इसका डायरेक्ट परिणाम हमारी चेतना के ऊपर होता है पूरा। आप इसको अस्वीकार नहीं कर सकते। तुरंत हमारा चेतना खराब होता है, हमारे अंदर की क्रोध की ज्वालाग्नि भड़क जाती है, हमारे अंदर के सारे विकार पुनः प्रकट होते हैं। तो इसके लिए एक प्रवचनकर्ता ने कहा है, कृष्ण भावना लूज, अगर हम कृष्ण भावना से लूज हो गए या हम कमजोर हो गए तो इसका परिणाम कहाँ होता है? इसका परिणाम हमारी इंद्रिय तृप्ति के ऊपर होता है। हम वापस इंद्रिय तृप्ति शुरू करते। तो इसलिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। कई बार समझे भी हैं, लेकिन क्या करें, इसके लिए वो दुर्दैव कहा गया है। हमारा सबसे बड़ा दुर्दैव ये है, हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जानते हुए भी हम अनजान बनते हैं। हमको सब पता है लेकिन फिर भी हम अनजान बनकर जीते हैं। और हमारे ग्रुप में कई लोग आए हैं, कई लोग चले गए हैं इसी दुर्दैवता के कारण। सुबह पहले आते भी हैं लेकिन अभी सोच रहे हैं कि मेरे से सुबह नहीं होगा, मुझे अपने आप को बदलना है। तो जब बदलने की कोशिश करते हैं तो वो हरिनाम को ही छोड़ देते हैं। और अगर आपने हरिनाम को गंभीरता से नहीं लिया है या अभी तक लिया है और कल परसों अगर आप हरिनाम को अस्वीकार करते हैं या फिर आप सोचते हैं हम बाद में करेंगे, आपकी प्रायोरिटीज दूसरी होती है, तो इसका सबसे बड़ा परिणाम हमारा चेतना के ऊपर होता है और हम वापस उसी दलदल में प्रवेश करते हैं, उसी कीचड़ में प्रवेश करते हैं, उसी गंदगी में प्रवेश करते हैं जहां से हम आए हैं। और जब हम वहां प्रवेश करते हैं ना, तो हम अपने आप को संभल नहीं पाते हैं, हम रोते रहते हैं वहां पर जाने के बाद, और रोने के पश्चात भी वो हम वापस नहीं आ सकते। क्योंकि अगर आप किसी ऊपर की मंजिल से नीचे आते हैं तो वापस चढ़ने के लिए कठिनाई होती है। आपको भी पता है, 10वें मंजिले में अगर हम पहले मंजिले पे आए हैं, अभी पहले मंजिले से वापस 10वां मंजिला, बाप रे। तो इसलिए कृष्ण भावना को गंभीरता से लेना ही हमारे पास एकमात्र ऑप्शन है। अभी ठंड भी कम हो गई है ना? अभी भी अगर हम सो रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम दुर्भाग्य है, दुर्दैवी है कि हम सुनने के बाद भी हम इसको गंभीरता से नहीं ले रहे, है ना? तो बार बार हमको ये रिमाइंडर देना पड़ता है ना? ये संसार की चीजें ही हमेशा चलती रहेगी, खाना पीना सोना ये सब तो चलता ही रहेगा, ये तो जानवर भी करते हैं। लेकिन हमको जो मनुष्य जन्म मिला है तो उसमें हमें
हरि नाम को गंभीरता से लेना है। एटलीस्ट आपको सुबह 4 बजे का क्लास अटेंड करके मंगल आरती तक 6:30 बजे तक आपको रहना ही है। ये आपका दवाई है, हम सबका दवाई है, ये हमारी मेडिसिन है। इस मेडिसिन को अगर नहीं लेंगे तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, टूट जाएंगे। ना हमारे परिवार वाले हमको समझ पाएंगे कि ये क्या हो रहा है इसके साथ, और ना हम अपने आप को वापस उसी ट्रैक पे लाने के लिए बहुत 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 वापस संघर्ष करना पड़ता है। तो इसलिए ये कोई साधारण चीज नहीं हम कर रहे हैं। हम इस संसार में रहकर असाधारण चीज कर रहे हैं। सुबह 4 बजे उठकर भगवान का नाम लेना। और आप बोलोगे कितनी बार लूं? तो इसका उत्तर है, दवाई तब तक ली जाती है जब तक हमारी बीमारी ठीक ना हो, और हमारी बीमारी बहुत डीप रूटेड है। ये 2-4 साल जपा करने से नहीं जाएगा, या 6-10-15 साल जपा करने से भी नहीं जाएगा। दवाई हमको जिंदगी भर लेनी है, और जो व्यक्ति दवाई जिंदगी भर लेगा उसी का कलयुग के प्रभाव से रक्षा होगी। नहीं तो वो इतना पीड़ित होगा, इतना पीड़ित होगा कि, है ना, भक्त लोग भी डिप्रेशन में जाते हैं। आपको बता रहा हूँ मैं, जब वह माला को छोड़ देते हैं ना, पहला रिएक्शन डिप्रेशन में जाना होता है उनका, अपने आप को संभाल नहीं पाते हो। तो इसलिए ऐसा मत सोचिए कि भक्त डिप्रेशन में नहीं जाता है, भक्त में एंजाइटी नहीं आती है ना। वो अगर माला छोड़ देगा, उसका फर्स्ट रिएक्शन वह अपने आप को बहुत ही इंद्रिय तृप्ति के वश में होते हुए वह कोसते रहेगा अपने आप को, लेकिन बहुत देर हुई होगी। तो इसलिए इसको गंभीरता से लीजिए। सुबह के जप को 2 क्लास, तीनों क्लास में ये जो जपा टॉक है और ये 16 माला है, मंगल आरती है, ये दवाई है। बाकी के 2 क्लास आपको इसलिए चाहिए होते हैं ताकि मैं माला को बनाए रखूं। जो व्यक्ति इसको समझा है वही व्यक्ति आगे तक चला जाएगा, और जो व्यक्ति ये समझा नहीं है वो बीच में ही छोड़कर चला जाएगा। कई लोग छोड़कर चले गए हैं परिवार के दबाव से, या अपनी भौतिक इच्छा के दबाव से, या अपनी भौतिक महत्वाकांक्षा के दबाव से, लेकिन इसका परिणाम केवल शून्य होता है ना। जैसे हम कृष्ण को छोड़ देते हैं, डायरेक्ट हम शून्य पे आ जाते हैं, 0 पे आ जाते हैं, है ना। और भक्त जब हरिनाम को छोड़ देता है, या हम सुबह उठना छोड़ देता है, तो वह माइनस में चला जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं अभी। उसका भौतिक जिंदगी भी 0 हो रहा था, आध्यात्मिक जिंदगी भी 0 हो रहा है, वो कहीं का नहीं रहता है ना। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं भक्ति करूंगा अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं होता है। हमें एक टाइम टेबल दिया है, शास्त्र में बताया कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठना जरूरी है, और आप लोगों को केवल उठकर, है ना, नहाना है और बैठ जाना है, कहीं जाना नहीं है। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते हैं तो सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति मैं स्वयं हूँ इस संसार में। ना मेरा पड़ोसी है, ना मेरा परिवार वाला, क्योंकि उसको तो अज्ञानी है ना, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन मुझे तो सब पता है, फिर भी मैं आलस करके सो रहा हूँ। तो हमें इसमें बहुत गंभीर होना चाहिए इन चीजों को लेकर, नहीं तो इतना अच्छा अवसर मिला था वो मिस कर देंगे। और जब कोई व्यक्ति हाथ से चला जाता है, बिलीव मी, वह, है ना, उसको तो दिमाग उसका इतना खराब हो जाता है ना, अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। क्योंकि जो हरि नाम का जो टेस्ट मिला है उसको, इस हरि नाम की दवाई से जो उसको प्राप्त हो रहा है, इस संसार में उसको कहीं पर नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं। जो भक्तों के संग में उसको प्राप्त हुआ है
इस संसार में उसको कहीं पर नहीं मिलेगा। कितना भी पैसा खर्चा करो, कितना भी आप समय दे दो, कितनी भी इंद्रिय तुष्टि करो, हरिनाम से जो हमको प्राप्त होता है भक्तों के संग से, ये ऐसी चीज है जो तीनों जगत में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है और वो हमें प्राप्त हो रही है। लेकिन मेरा दुर्दैव है कि मैं सो रहा हूँ, मैं सो रही हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसमें हमको गंभीरता से समझना चाहिए, क्योंकि अभी ठंडी है, खत्म हो रही है ना। तो हमको रूटीन में आना चाहिए और 6:30 बजे तक रहना ही चाहिए किसी भी हालत में। अगर आप ये सोचोगे कि मेरा इतना माला हुआ, ये माला हो गया, वो माला हो, तो दवाई भी अच्छे से लेनी चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि मेरी इच्छा से मैं दवाई लूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आज मैं ज्यादा इसलिए बोला हूँ क्योंकि बहुत सारे भक्त लूज हो गए हैं, है ना। तो जैसे लूज होते हैं, सबसे बड़ा रिएक्शन हमारी चेतना के ऊपर आता है और फिर हम वापस वही चले जाते हैं जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से हम आए थे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसलिए अपने आप को बचा लीजिए और हरि नाम को स्वीकार कीजिए गंभीरता से। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद आज प्रणाम। आपसे हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम।